हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट लोगों को लगता नहीं है कि ये ऐसी चीज़ है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। पर आज हम ये चीज़ देखेंगे और समझेंगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं और हम हर चीज़ को एक काम की तरह देखते हैं कि 9 to 5 वर्क करके आए हैं और ये भी एक काम है, ये भी एक काम है, खाना खाने एक काम है, सोना एक काम है। गलत नहीं, आपका काम अलग होता है और जो ये प्रोसेस होती है सोना, नींद, जिसे मैं निद्रा बोल सकता हूँ, ये कोई काम नहीं है आपका। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को आराम देते हैं और लोग इसे काम की तरह समझते हैं कि अब मुझे सोने भी जाना है। 99% अभी जो भी हम एंजाइटी डिप्रेशन वाले केसेस देखते हैं उन सारे केसेस में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो बंदा सो नहीं रहा होता है, अपनी प्रॉपर उसकी नींद नहीं हो रही होती है। और जर्नली लोग आजकल यही करते हैं कि वो रात में जगते हैं या वो मिडनाइट में सोते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए एक सही चीज़ नहीं है। बॉडी को एक सही इंडिकेशन नहीं जाता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली, जैसे कि अगर मैं मेलाटोनिन की बात करूं तो ये जो आपकी बॉडी क्लॉक होती है वो सेट है कि हाँ नींद, जब रात हो हमें सोना है। और जब सोने का टाइम आता है, जब 6 घंटे बाद जब आपको नींद आने लग जाती है 12 बजे 10 बजे, आप क्या करते हो, आप फ़ोन ले लेते हो। तो स्क्रीन टाइम की वजह से ब्रेन होता है, उसे सिग्नल लगता है कि नहीं अभी शायद मिड डे है या फिर अभी रात नहीं हुई है तो हमें अभी और जगना चाहिए। तो आपको फिर रात में क्रेविंग होने लग जाती है खाने की, तो फिर आप खाना खा लेते हैं या फिर ऐसे कुछ कॉफ़ी टाइप ऐसा कुछ ले लेते हैं। आपको लगता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, बट रॉन्ग। कॉफ़ी से कभी भी आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये कैफीन इल्यूजन होता है जिसमें हमें लगता है कि हम थक नहीं रहे हैं या फिर हमें नींद नहीं आ रही है, पर वो कॉफ़ी का कमाल होता है। हमारी बॉडी एडिनोसाइन बनाती है। एडिनोसाइन हर मिनट आपकी ब्रेन में बनता है और उससे हमें लगता है कि हम जग रहे हैं। अब कॉफ़ी आके उसे ब्लॉक कर देती है और उसकी जगह खुद रिसेप्टर में जाके लग जाती है, जिससे हमारे ब्रेन को लगता है कि हम अभी थके नहीं। और जब कॉफ़ी का असर कम होने लग जाता है तो एडिनोसाइन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके ब्रेन को लगने लग जाता है कि इतनी ज़्यादा नींद थी और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। और उससे आपके मेंटल पीस और मेंटल प्रेशर पे इतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलो अब हम इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों हमें 8 घंटे की नींद ही लेनी चाहिए, जो कि साइंटिफिक प्रूवन है। और हम एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे कि अगर आप 7 या 6 घंटे की नींद भी लेके आप ये समझते हैं कि आप प्रोडक्टिव कर लेंगे आप पूरे दिन में, तो वो गलत है। और अब हम ये भी देखेंगे इसके बाद कि हमें कौन सा फूड लेना चाहिए सोने से पहले और कौन सा नहीं लेना चाहिए। आपकी फूड हैबिट भी बहुत कुछ बताती है आपकी हेल्थ के बारे में। इसके बाद हम एक स्लीप टेक्निक देखेंगे जिससे हम जल्दी सो सकते हैं, या फिर जिन्हें भी प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया की, हम उससे भी डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम अमीर होंगे या फिर अगर एक बहुत फिट बंदा होगा उसे ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक सीईओ एक कंपनी का, एक इतना फिट बंदा और फिटनेस फ्रीक बंदा, क्या आप उसे सोच सकते हो कि उस बंदे को हार्ट अटैक आया होगा? और उसका कॉज क्या था मेन, कि वो सोता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द केस ऑफ रजन दास, 42 की एज, द सीईओ ऑफ सैप इंडिया। वो बंदा एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि एक बंदा अमीर, इंटेलिजेंट और फिट कैसा रहता है। वो मैराथन भी करता था, वो फिट भी रहता था। ऑन October 21, 2009 he died of a massive heart attack after a workout. But why? Because Das believe a 4-hour sleep was enough, but it's totally wrong. डॉक्टरों ने बताया कि इनकी डाइट में भी कुछ ऐसा नहीं था कि लाइक एक्सेसिव ऑयल हो या फिर एक्सेसिव फैट कुछ वो कंज्यूम करें। डाइट भी प्रॉपर थी, बट इनके फैमिली वालों ने बताया कि जो दास था वो सफ़र कर रहा था एंजाइटी, स्ट्रेस से, और एक 4 घंटे की नींद इतना ज़्यादा हार्मफुल होती है। यहाँ से हम देख सकते 4 घंटे की नींद से वो कोई ज़्यादा कोई प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, बट एक 4 घंटे की नींद कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है मेंटल हेल्थ, दास को उसके बारे में नहीं पता। अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम रोल है कि आपका मेंटल हेल्थ, आपका इनर वर्ल्ड स्ट्रांग होना चाहिए। और इनर वर्ल्ड स्ट्रांग होने के लिए आपको नींद प्रॉपर आनी चाहिए। आप 4 घंटे सोने वालों में से तो नहीं हैं, पर क्या आप 7 घंटे सोने वालों में से हुए? तो द रशियन पपी एक्सपेरिमेंट 1894, साइंटिस्ट मरिया मेडिसिना, ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ स्लीप साइंस, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 10 पपी लिए, उन्हें शेल्टर दिया, फूड दिया, बट एक चीज तो नहीं दी थी, वो थी स्लीप। विद इन अ वीक सारे पपीज मर गए। और बाद में जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो देखा गया तो उनके ब्रेन में लेसियंस हो चुके थे। लेसियंस ब्रेन में कोई फिजिकल डैमेज या स्कार ऐसा कुछ हो जाना या फिजिकल होल हो जाना, तो ऐसा बुरी कंडीशन हो गई। विद इन 96 एंड 120 आवर्स इनमें से कोई सा भी पपी जिंदा नहीं बचा। ये तो बात रही एनिमल्स की। ह्यूमंस पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, द डे लाइट सेविंग एक्सपेरिमेंट। इसमें साल में 2 बार 1.6 बिलियन पीपल्स पे रिसर्च किया गया और देखा गया अगर वो 1 घंटा कम सोते हैं 24% चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। वेयर एज अगर वो प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो यही परसेंटेज कम होके 21% हो जाता है। तो अब अच्छे से आइडिया लग रहा होगा कि 1 घंटे की स्लीप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
1-2 घंटे कम सोना एक ड्रंकन स्टेट ही होती है। ड्रंकन स्टेट से याद आया, इंडिया में 40% से भी ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो विदाउट स्लीप होते हैं, और ये 4 गुना ज़्यादा है अल्कोहलिक ड्रंक ड्राइवर्स। अब हम जान लेते हैं कि स्लीप में होता क्या है। स्लीप में मेन 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, रीसेट एंड रिबूट, जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो बॉडी की हर एक्टिविटी को डाउन कर देता है, ब्लड प्रेशर कम कर देता है, हार्ट का पंपिंग को स्लो कर देता है। सेकंड, ग्रोथ एंड रिपेयर, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और पूरी बॉडी में भी पार्ट अगर डैमेज या इंजर्ड हो गया हो तो उसे वो रिपेयर करता है, हील करता है। थर्ड, मेमोरी कंसोलिडेशन, इसमें जो ब्रेन होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, और जो वेस्ट मेमोरी होती है उसे वो डिलीट कर देता है। तो ये 3 मेन फंक्शन होते हैं स्लीप के। अब हम स्लीप को देखते हैं कि स्लीप एक्चुअल होती कैसे है। तो स्लीप का फर्स्ट फेज होता है जिसे हम बोलते हैं NREM, इसको आप डीप स्लीप भी बोलते हो, और ये वही फेज होता है जहाँ पर ये 3 मेन फंक्शन होते थे। इसके बाद नेक्स्ट REM आ जाता है, इसी को आप ड्रीम स्टेट भी बोलते हो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है स्लीप का। यहीं पर आपका जो भी ट्रॉमा या फिर कोई डिप्रेशन होता है तो वो यहीं से क्योर होता है, जो बॉडी क्योर करती है। तो ये वाला फेज लेट में आता है, और जो कम सोते हैं वो ये वाला फेज को मिस कर देते हैं, और उन्हीं की वजह से उनकी पूरी डे टू डे लाइफ में एक एंजाइटी, एक परेशानी और एक ओवरथिंक, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हमेशा रहती है। एक मेंटल पीस नहीं मिलता उन्हें, वो कारण उनका यही है। अब हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पर अब हम इसका क्योर देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि हमें पहले स्लीप से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे सुने और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लाई करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको सोना है 10 घंटे पहले से ही कैफीन ना पिए, यानी कॉफ़ी चाय का सेवन ना करें। पर अगर आप करते हैं और आपको लगता है कि नींद तो तभी भी आ जाती है, नींद तो आ जाएगी, बट जो मैं बात कर रहा था डीप स्लीप की, ड्रीम स्टेट की, वो अचीव नहीं हो पाएगा। मेंटल हेल्थ को पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप 3 घंटे का गैप रखो स्लीप और डिनर के बीच में। क्यों? जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी हीट रिलीज करती है, और जब आप सोने जाते हो तो आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि एक जगह पे आप हीट रिलीज हो रही है और एक जगह पे आपकी बॉडी को कूल डाउन होना है। सो बीच में गैप रखो, और हो सके तो प्रतिदिन 30 मिनट का वॉक सेशन रखो जिसमें आप वॉक करो। वो आप कहीं भी कर सकते हो, पार्क में, बट बेस्ट पार्क रहता है, बट आप कहीं भी कर सकते हो। इसके बाद 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपके काम और आपकी नींद के बीच में। आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस का काम हो, कुछ भी काम हो, उसके बाद तुरंत आपको नहीं सोना है। 2 घंटे का गैप होना चाहिए, और सोने से 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को रख दो, नो स्क्रीन टाइम। और हो सके तो सोने से पहले अपने रूम का टेम्परेचर एक नॉर्मल होना चाहिए, और प्लस जो लाइट हो वो डिम हो, कि जिससे आपके ब्रेन को ये हिट ना हो कि अभी भी दिन है। उसे लगना चाहिए कि हाँ शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है, अब सोने का टाइम आ चुका है। अदरवाइज मेलाटोनिन वापस हिट करेगा और वापस ब्रेन को लगेगा कि नहीं अभी तो दिन चल रहा है, तो फिर वो वापस दिन वाली एक्टिविटीज़ करना चालू कर देगा। वो फिर और ज़्यादा फटीक हो जाएगा, थक जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। और अगर आपको डीप स्लीप चाहिए तो सबसे बेस्ट है कि आप गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। इससे सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो गर्म पानी से नहीं है, तो जो मसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं रहती हैं, वो एक्सपेंड हो जाती हैं, वैसोडाइलेशन हो जाता है। और ये सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपके दर्द होता है मसल्स में, आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके एसिड वीक रहती हैं, सोने से जस्ट पहले जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसे थोड़ा सा गर्म करके आप अपने फुट पे लगाएं, पैर की तली पे लगाएं। लगाने के बाद आप हल्के हाथों से मसाज करें। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें सोने से पहले क्या खाना चाहिए। सबसे बेस्ट जो रहता है फ्रूट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बनाना रहता है, यानी केला रहता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है जो आपकी बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगला जो फ्रूट आ जाता है वो कीवी होता है, इसमें सेरोटोनिन होता है, ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। इसके बाद आप हल्दी का दूध भी पी सकते हो। हल्दी के दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो आपको एक सुकून की नींद देता है। इसके बाद आ जाता है ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ड्राई फ्रूट्स में एलमंड्स आ जाते हैं, बादाम में मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन बताने की ज़रूरत नहीं है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्लीप के लिए। ये बॉडी रिलीज़ करती है एक हार्मोन जो नाइट के टाइम पे ही रिलीज़ होता है, ठीक है। तो बॉडी क्लॉक का काम करता है ये, तो मेलाटोनिन निकालता है, और मेलाटोनिन से ही आपका पिगमेंटेशन होता है, यानी गोरा काला, ये सारी चीज़। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा आ जाता है वॉलनट को अखरोट भी बोलते हैं, है ना। वॉलनट इंपॉर्टेंट किस लिए है? एक तो ये आपकी नींद को अच्छा करेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मेंटल हेल्थ, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्लीप में 3 फंक्शंस होते हैं, तो जो मेमोरी वाला फंक्शन होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। ये अच्छा परफॉर्म करवाता है आपकी मेमोरीज़ को स्टोर करने के लिए। तो ऐसे ही एलमंड का भी था। और आप चाहें तो दूध के साथ हल्दी वाला दूध तो आप पीते हो, बट आप सीड्स भी ले सकते हो, जैसे कि पंपकिन सीड्स। अब अगर मैं डाइट की बात करता हूँ कि रात में डिनर आपको क्या करना चाहिए, उसमें सबसे पहले आपको हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी या फिर ऐसी चीज़ें जो होती हैं। बट
अगर आप वेजिटेबल्स की बात करते हो तो अगर आप लौकी या टिंडा खाते हो तो इसका फ़ायदा रहता है कि आपका ये हल्की होती हैं तो पेट आसानी से पचा लेता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट की दिक्कत होती है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो पालक सबसे बेस्ट रहती है। और अगर आपको माइंड रिलैक्सिंग टाइप कुछ चाहिए तो वो कद्दू रहता है, क्योंकि कद्दू में अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्लीप को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। 2-3 चीज़ें और, अगर आप रात में खाना खाते हैं तो फाइबर्स होना चाहिए उसमें। आप ज़्यादा पानी ना पिएं खाना खाने के बाद, और सोने से पहले भी ज़्यादा पानी ना पिएं। और हो सके तो खाने को फ्राई करके ही खाएं, और उसमें ज़्यादा तेल ना हो, ज़्यादा चिकना ना हो, ठीक है। कम तेल में बनाओ बट फ्राई होना चाहिए। और अगर मैं उनकी बात करता हूँ जो नॉनवेज खाते हैं, वो रात में सोने से पहले क्या उन्हें खाना चाहिए, तो वो उबला अंडा खा सकते हैं, सबसे बेस्ट रहता है। और अगर मैं फ़िश की बात करता हूँ तो फ़िश में टूना फ़िश या आपकी सैल्मन फिश सबसे बेस्ट रहती है, आप उसे खा सकते हो। बट अगर मैं चिकन की बात करता हूँ तो चिकन को सिर्फ आप रोस्टेड, ग्रिल्ड या फिर आप उसका सूप पी सकते हैं चिकन का, ठीक है। जो ब्रेस्ट का वाइट मीट होता है आप उसे खा सकते हो, रेड मीट को नहीं खाना है चिकन में और सोने से पहले। और आपको चिकन करी और फ्राइड चिकन भी नहीं खाना है। और मटन को आप टोटली अवॉइड करें, क्योंकि उसमें रेड मीट होता है तो वो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो जिनमें रेड मीट होता है तो उसमें प्रोटीन और फैट ज़्यादा होता है, तो बॉडी को पचाने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ब्रेन सो नहीं पाता है, वो इन सारे कामों में ही लग जाता है। प्लस अगर आप इसे खा भी लोगे तो आपको ब्लोटिंग सा फील होगा, है ना। और प्लस एसिड रिफ्लक्स भी हो सकते हैं आपको, तो फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगर आपको मटन खाना ही है तो आप उसे लंच में खा सकते हैं, लंच में सेफ रहेगा, बट डिनर नो, टोटली अवॉइड। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए सोने से पहले। सबसे पहले तो आपको कुछ स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, और कुछ ऐसा भी नहीं जिसमें शुगर ज़्यादा हो, जैसे कि आइसक्रीम हो गया या ना, या फिर कोई चॉकलेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं खाना है। नेक्स्ट, कुछ एसिडिक फूड नहीं खाना, जैसे कि संतरा, मौसमी और टमाटर भी आ जाता है इसमें। इसके बाद आपको हैवी प्रोटीन वाला नहीं खाना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें मटन आ जाता है, फ्राइड चिकन आ जाता है। इसके अलावा आपको फूल गोभी नहीं खानी है, फूल गोभी नहीं खानी है, पत्ता गोभी भी नहीं खानी है, ब्रोकली भी नहीं खानी है रात में। आपको तरबूज भी नहीं खाना, क्योंकि उसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो दिन के लिए बेस्ट रहता है। और इसके अलावा सोडा एंड कैफीन तो टोटली पीनी ही नहीं है। एंड चिप्स और नमकीन भी नहीं खानी है आपको। एट लास्ट, आपको जंक फूड भी नहीं खाना, बाहर का कुछ नहीं खाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खाना और नहीं खाना होता है। इसके बाद एक लास्ट चीज़ आ जाती है कि आप सोने जा रहे हो, ठीक है, बट सोते कैसे हैं ये भी तो आप जान लो। इसे समझने के लिए हम एक मिलिट्री मेथड देखेंगे। इसमें आपको सबसे पहले सीधा लेटना है और 10 सेकंड तक कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। अपनी पूरी बॉडी को हल्का छोड़ दो, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दो। एक गहरी सांस लो, फिर उसे छोड़ दो। इसे बार बार करो और पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। लगना चाहिए कि हाँ भाई, आपको पता चलना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स कर रही है, शोल्डर रिलैक्स कर रहे हैं, थाइस रिलैक्स कर रही हैं। तो इसको 2 मिनट स्लीप मेथड भी बोलते हैं, कि 2 मिनट में बंदा सो जाता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको सोते हुए लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मैं रिलैक्स नहीं कर पा रहा अपने माइंड को, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप सोने से पहले जर्नल लिखो, सबसे बेस्ट रहता है। और जब भी आप सो तो एक अच्छे मूड से सो कि हाँ मैंने आज इस दिन अच्छा क्या किया है, कुछ तो किया होगा, एक छोटी सी चीज़ करी होगी, उसी पे खुश हो जाए भाई ये मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छे मूड से सोगे तो अगले दिन जब आप उठोगे तो आपका मूड वो ही रहेगा। अगर आप गुस्से में सोगे या फिर ऐसे फ्रस्ट्रेट होके या फिर ओवर थिंक करके सोगे तो आपकी कल का दिन भी ऐसा ही जाएगा, आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप अपनी स्लीप को अच्छा करो, तो आपका दिन अगला भी अच्छा जाएगा। और आपको सोने जाना है तो आपको रिलैक्स करना अपनी बॉडी को ये कमांड नहीं करना कि भाई मुझे सोना है, मुझे सुला नहीं। अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो, वो अपने आप सो जाएगी। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये कोई काम नहीं होता 9 to 5 का, ये एक प्रोसेस है। तो आपको इस प्रोसेस में फ्लोट होना है। आपको स्विम नहीं करना, आपको ये नहीं करना कि भाई मैं सोने का ट्राई करूंगा और आप ब्रेन को प्रेशर करोगे भाई नींद आने दो, नहीं। जस्ट रिलैक्स एंड फ्लोट। अपने माइंड में तैरो कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ, बस दिमाग को कमांड मत दो, हल्का छोड़ दो और आपको नींद आ जाएगा। तो मैंने जितनी भी बात बोली, आप इन बातों को समझो, सोचो और इन पे अमल करो। और कोई ये बोलता है कि नहीं 3-4 घंटे पे इनफ होते हैं आपको प्रोडक्टिव, नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 10 घंटे सोता था, पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको 10 घंटे सोने हैं, आपको 8 घंटे ही सोने हैं, जो कि साइंटिफिक प्रूवन रहता है और आपकी बॉडी के लिए भी ठीक रहेगा। ज़्यादा सोना भी बॉडी के लिए बेकार रहता है। सो होप करता हूँ तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है या फिर अगली वीडियो के लिए कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टाटा।